ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम आनंद ओम माधुर्य ओम हरि ओम 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 ओम। देर वाले भगवान की जय। बैठो। इधर तक कैसे पहुंचे? बाप रे, कितना किलोमीटर पड़ता है तुम्हारा? अच्छा, दूसरे भी है हमारे ऐसे बोरे साधक, मैंने वही समझा। हाँ ठीक है। हरि ओम। बैठो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ॐ सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वभद्राणि पश्यतु सर्वसद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वस्तु नंदतु हरि ओम हरि ओम। आज हम सुबह 7:30 को जहाज उड़ा, रायपुर पहुंचे, फिर 4-5 जगहों पे जाना था, वहां जाते जाते इधर पहुंचे। आप लोगों ने भोजन तो नहीं किया होगा, हाँ? पलाश के फूलों का मैंने बोला था नाश्ता या भोजन करवा लो, तो बोले सुबह से वो लगा है स्टॉल पलाश के शरबत का, तो जिसने पलाश के फूलों का शरबत पिया है तो हाथ ऊपर करो। संचालक जल्दी व्यवस्था करो, बैठे बैठे। तो सर्दी जुकाम छींके बुखार मेरे को नहीं होता था, लेकिन इस बार वो सरकार ने मेरे द्वारा उद्घाटन कराने का आयोजन किया, तो मैं 25 तारीख सुबह तो अहमदाबाद में बहुत लोग थे, वहाँ भी रेलवे ट्रेन में ही लोगों से मिले, बहुत पब्लिक थी। फिर दिल्ली में दोपहर का पूनम दर्शन हुआ, तो वहाँ भी ट्रेन में दर्शन पर्शन हुआ, बहुत सत्संग हुआ। तो बापू एक, पूनम में एक, लेकिन प्रोग्राम 4 हो गए एक दिन में, 4 प्रोग्राम, अहमदाबाद, दिल्ली, राजिम अपना सत्संग पंडाल, फिर सरकारी उद्घाटन करने के मंच पे गया। तो बोले बाबा जी का हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, खाली आ जावे बस 10 मिनट, खाली साईं आ जाए उद्घाटन के लिए। आ तो गए, लेकिन वो फिर तो उनके प्रवचन कार्यक्रम चलते चलते रात के 11 बजा दिए। तो सुबह का लेके रात के 11 तो शरीर पर जरा ज़्यादा बोझा पड़ गया। तो फिर ऋतु परिवर्तन का टक्कर शरीर में सही नहीं, तो सर्दी जुकाम बुखार बुखारी। लेकिन वो 3 दिन प्रोग्राम निपटा के मैं क्या इधर रहूँगा, इधर आऊँगा तो भीड़ भाड़ होगी, दिल्ली के आश्रम में एकांत पे रहूँगा, लेकिन वहाँ भी तो लोग हो, कैसे भी करके वहाँ बैठे बैठे। फिर भाटापाड़ा समिति की पुरानी मांग थी कई वर्षों की, मैं हाँ बोला था, तो फिर मैं कहा चलो बाबा। अब इधर आते आते शरीर भी मान गया कि अब मैं ठीक रहता हूँ। अभी शरीर जो जो भाटापाड़ा के तरफ आ रहे थे तो शरीर कंट्रोल में हो रहा है, अच्छा है। हरिओम हरिओम। इस बार ऋषि प्रसाद आएगा, उसको आप अच्छी तरह से पढ़, बहुत 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 जरूरी बातें उसमें।
भी शिवरात्रि आए तो उपवास जरूर करना। शिवरात्रि का नहीं करने से प्रत्यवाय लगता है, दोष लगता है, पशु योनि में जाता है। और उपवास करने से नीच योनियों से तो बचेगा, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी का वही अपना शिवरात्रि का उपवास कर। फिर शिवरात्रि को ओम बम 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 जप 1.25 लाख जप करे तो गठिया जैसी बीमारी, निगुड़ी बीमारी होती है, बिस्तर पे पड़ा रहे, डॉक्टर ला इलाज कर दिया हो, फिर भी ओम बम 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 1.25 लाख जप करे तो दौड़ता हो जाएगा। बम शब्द शिव जी का है, बीज मंत्र है। फिर आएगी होली। तो होली के दिनों में सूरज का ताप और आएगा, तो हमारे शरीर में जो कफ पिघलेगा, जठरा में जाएगा, मंदाग्नि और चिड़चिड़ापन या शरीर टूटना, ये सब होगा। तो उसको टक्कर मारने के लिए है पलाश के फूलों का रंग खेलना। तो पलाश के फूल के रंग में ऐसी कुदरत ने दिव्यता भरी है कि रंग तो लगेगा ऊपर रोमकूप को, लेकिन रोमकूप के रंग का प्रभाव हमारे शरीर में जो 7 रंग है उनको संतुलित करेगा। और सूरज की तीखी गर्मी भी पचाने की योग्यता हमारी बढ़ेगी। और उसमें क्या है कि पलाश के फूलों में ऐसे ऐसे गुण भरे कि सुनोगे तो आपको लगेगा कि अरे हमको तो पता ही नहीं। पलाश के फूल ये वसंत ऋतु में खिलते हैं। इसकी सब्जी बना के खाने से भी पित्त संबंधी, हार्ट अटैक संबंधी बीमारियां चली जाती। इस सीजन में कफ पिघलता है और खांसी, बुखार, खसरापन, चेचक, दस्त, उल्टी, खराश, सिर भारी, ये इस ऋतु में थोड़ा होता है, लेकिन शरीर की शुद्धि भी हो जाती। तो 20 से 25 ये नीम के पत्ते, 1-2 काली मिर्च चबा के खाने से भी गर्मी संबंधी बीमारियां, त्वचा संबंधी बीमारियां, खुजली संबंधी बीमारियां, मासिक संबंधी बीमारियां दूर रहती हैं। और नमक से थोड़ा परहेज करें होली के दिनों में, अभी इस सीजन में ही, शिवरात्रि के बाद ही करें। नमक से थोड़ा 20-25 दिन नमक न खाएं, दूध रोटी खाएं, अथवा बिना नमक की सब्जी खाएं, अथवा कम नमक करें। तो नमक से परहेज उस स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इस सीजन में आप तीखे, कड़वे, कसीले, जौ, लाई, भुने चने, मूंग, अदरक, सौंठ, अजवाइन, हल्दी, करेला, मेथी, मूली, शहद, गौमूत्र, ममरा, भुने हुए चावल, ये लाई आदि हितकारी है। लेकिन देर से पचने वाले जैसे डबल रोटी है, बिस्किट है, केक है, जलेबी है, इन चीज़ों से परहेज करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। फ्रिज का पानी तो वैसे ही नुकसान करता है। फ्रिज का पानी तो मैंने अगर पिया होता फ्रिज का पानी तो अभी 75 साल में ऐसा जवान नहीं होता, बूढ़ा हो जाता। फ्रिज का पानी हमारी जठरा खराब कर देता है, पाचन खराब कर देता है। साबुन से 1% भी फायदा नहीं होता। 1% फायदा मान ले, मैल कटता है, लेकिन उसके जहरी केमिकल रोमकूपों के द्वारा उतना ही नुकसान करता है। उपटन बना लेना, आप जीभ तालू में लगाओ, मैं बोलूँगा, सेवक बोलेगा, आप मन में बोलोगे, याद रह जाएगा। गेहूँ चावल, गेहूँ चावल, आप मन में बोलो, गेहूँ चावल, गेहूँ चावल, जौ तिल, जौ तिल, चना मूंग उड़द, चना मूंग उड़द, गेहूँ चावल,
गेहूँ चावल जौ तिल जौ तिल चना मूंग उड़द। चना मूंग उड़द। याद रह गया तो हाथ ऊपर करो। देखा कैसी तरकीब है याद करने। जीभ तालू में लगा के मन में याद करने से ये याद रह जाता। इस 7 चीज़ों को पिसा के आटा बना दिया और उसका रबड़ी बना के सिर में लगाया तो सिर की गर्मी, आंखों का जलन, मुंह के छाले, मासिक की अधिकता, ये सारी गर्मी संबंधी बीमारी, सिर दर्द आदि, कान दर्द आदि चले जाए। एक दिन भी स्नान करोगे उसी दिन आपको लगेगा कि बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। तो साबुन तो 150-200 रुपये किलो मिलता है और केमिकल का जहर, ये तो 25 रुपये किलो पड़ेगा। और यहाँ तो छत्तीसगढ़ में तो गेहूं चावल तो और सरकारी सस्ता माल। बोले सरकार 10 रुपए में भोजन देती है, सब्जी दाल और चावल हो, और गरीब कोई हो तो खाली दाल और चावल 5 रुपए में, सब्जी दाल चावल 10 रुपए में। तो हमारे आश्रम वालों ने कहा जाओ इधर, अपने को भी तो सेवा करनी है, तो सब्जी रोटी चावल हलवा 10 रुपए में। हाँ तो सेवा तो करना ही है। अभी पलाश के फूलों का शरबत जल्दी पहुंचाओ बैठे बैठे सबको, 3-4 दाने 5 दाने, बच्चों के लिए 2, बड़ों के लिए 4-5। सुबह मसल के दूध में गाय तो कब्जियत की तकलीफ दूर हो जाएगी, कमजोरी दूर हो जाएगी, वीर्यवान बनेगा, बल बढ़ेगा। लेकिन होली तक खा। तो बाजार में जो 70 रुपए खजूर मिलती है ऐसी वैसी इधर बढ़िया खजूर भी है, और 30 रुपए की होम्योपैथी गोली की डब्बी है। होम्योपैथी गोली तुलसी होम्योपैथी। बच्चों को भी सर्दी जुकाम की तकलीफ होती है, एक गोली दे दो बच्चों को सुबह शाम, बस हो गया, कुछ ही दिनों में बच्चे ठीक रहेंगे। और भी वो पैम्पलेट पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि एक शीशी 30 रुपए वाली सभी बीमारियों को टक्कर मारे। तो कोई खजूर का पैकेट लेता है, अर्जुन ध्यान से सुनो, तो होम्योपैथी गोली फ्री कर दो भाटापाड़ा वालों के लिए, 30 रुपए की बोतल फ्री है। बहुत दिन के बाद आए, कुछ वो भंडारा तो होना चाहिए। होम्योपैथी तुलसी का भंडारा करो। कोई भी खजूर लेता है ना तो इसको एक बोतल फ्री दे दो, जल्दी से व्यवस्था करो। अदरक नींबू का रस और जरा सा नमक मिला के थोड़ा, हाँ वो हरी हल्दी थोड़ा खा लिया तो भूख जो मर गई इस सीजन में भूख कम हो जाएगी। इस सीजन में जैसा पहले खाता था ऐसा खाएगा तो बुखार आ जाएगा, शरीर पकड़ा पकड़ा रहेगा, टूटा टूटा रहेगा। अभी मैं आज आपको ऐसी बात सुनाऊंगा कि 50 साल में कभी हमने नहीं सुनाई होगी ये बात। अभी 1 हफ्ता से सुनाया बस। हम बीमार लोग क्यों पड़ते हैं कि जिस समय जिसका राज्य होता है उसके मंत्री की चलती है। राजा चला गया तो मंत्री को कौन पूछता है, राज चला गया तो उनके मंत्री भी चले गए। ऐसे हमारे शरीर में जीवनी शक्ति, सुनना, खुदा हाफिज, हाफिज अपने वालों को भी सुनाना खूब। हिंदू मुसलमान सभी लोग स्वस्थ रहे बेचारे, बोरे भी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। आमीन आमीन। हमारे इनको देख के हमारे दूसरे भी ऐसे ही हैं हमारे साथ। तो मैं समझा वो इधर कैसे आए, तुम उधर रहते महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के नहीं औरंगाबाद। तो मैं वही समझा उनकी और आपकी, बस उसको आप देखोगे तो बोलोगे मैं इधर कैसे, वो देखेगा तो बोले मैं इधर कैसे, ऐसे ट्रू को। अभी मैं भी ऐसे ही, मेरे को चकमा लग गया।
उनका नाम है रहीम चाचा, आपके जैसे ही, औरंगाबाद में रहते हैं। अब हमारी जीवनी शक्ति तो पूरे शरीर में है, लेकिन 2-2 घंटे एक एक अंग में उसका साम्राज्य होता है। तो जिस समय जिस अंग में साम्राज्य है उस अंग का उपयोग कर लेवे तो शरीर निरोग हो जाएगा, बिना दवाई के ठीक ठाक हो जाएंगे। जैसे सुबह 3 से 5, भले 3 बजे नहीं उठो, 4 बजे उठो, 4:30, तो 4:30 से 5 के बीच, 3 से 5 के बीच जीवनी शक्ति हमारे लंग्स में होती है, फेफड़ों में। उस समय श्वास लिया, छोड़ा, छोड़ा, वहाँ से लिया, अनुलोम विलोम किए, फिर दोनों नथुनों से श्वास खींचा, 1.25 से 1.5 मिनट रोका, और मंत्र जप सके तो अच्छा है, ओम रम 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 रम। 1.25 से 1.5 मिनट श्वास रोका, फिर धीरे धीरे छोड़ा, फिर बाहर श्वास रोका और 1 मिनट। तो एक बार अंदर एक बार बाहर, दोनों मिला के एक प्राणायाम। खाली 2-3 प्राणायाम करो, आपको उसी दिन लगेगा कि आज तो मेरे को कुछ क्या हो गया है, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ा स्वस्थ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक ठाक, ऐसा लगेगा। क्योंकि फेफड़ों की जीवनी शक्ति बंद छिद्र खुलेंगे तो रोग प्रतिकारक शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, निर्णय शक्ति सब बढ़ जाएगा धीरे धीरे। तो इसको बोलते ब्रह्म मुहूर्त के प्राणायाम। तो 3 से 5 के बीच फेफड़ों में ऊर्जा होती, 5 से 7 के बीच हमारी जीवनी शक्ति बड़ी आंत में होती। तो 5 से 7 के बीच कसरत वसरत कर लिया, घूम घाम लिया, जंप वंप मार लिया, कुल मिला के डबल चले जाना चाहिए। जो 7 के बाद डबल जाते उनको पेट की खराबी रहेगी, क्योंकि जब राज्य था तब कुछ किया नहीं, राज्य चला गया तो फिर तकलीफ। 5 से 7 के अंदर अंदर शौचालय का काम निपटा लेना चाहिए। बोले लेकिन आदत पड़ी है, देर से जाते, अरे आदत बदल जाएगी। तुम खाने पीने की आदत थोड़ा बदलो और रात को हरड़ ले लो थोड़ी सी, और सुबह गुनगुना थोड़ा पानी पियो, और थोड़ी के बीच में थोड़ा दबाओ और जंप मारो कि मुझे जाना है, बस अपना संकल्प करो तो हो जाता है। तो 5 के 7 के बीच कसरत, आसन, नहाना धोना, शौचालय का काम जरूर निपटा लेना चाहिए। इससे बवासीर नहीं होगा, कब्जियत नहीं होगी, और पेट की जो भी खराबियां भाग जाएगी। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? वाह वाह प्रभु वाह। अरे जीवनी शक्ति आमाशय में होती है। तो ये आमाशय में बड़ी आंत की सफाई, भोजन अच्छा पचता है। उस समय अगर दूध वूध या कुछ भी हल्का फुल्का लेना हो, नहीं तो आंवले का रस, वो तो सबका बाप है। अब मैं बताता हूँ, 2 किलो आंवला ले लो, क्या करोगे? देखो 1 किलो से काम नहीं चलेगा, 2 किलो। कितना? 2 किलो आंवला धो के कुकर में डाल दो, 2 चम्मच पानी, 5 ग्राम पानी डाल दो, आधी सीटी बजे ना बजे उतार दिया, सीजे, बीज निकाल दिए, उसको मथ दिया तो मावा हो गया। 2 किलो शक्कर 1 तार मिला दिया तो कितना हो गया? 4 किलो। 2 किलो अलग करके रख दो, उसमें 50-100 ग्राम हल्दी मिला के रख दो। रोज उसमें से 10-15 ग्राम ग्लास में डाल के, पानी डाल के, है
अगर चाय का शौक है तो गुनगुना पानी, शरबत का शौक लेना है तो ठंडा पानी सुबह पियो 7 से 9 के बीच। बाप रे, पीले पीले दुबले दुबले भी लाल टमाटे जैसे हो जाएंगे। हाँ अब आई बात। और क्या, आंतों की भी सफाई हो जाएगी, वीर्य भी बनेगा, धातु भी बनेगी, संतान भी अच्छी होगी। और बड़ा फायदा क्या है कि सपन दोष प्रदर की बीमारी और जिससे संतान पैदा होती है वो ऊर्जा वीर्य आदि वो अच्छा बनेगा। च्यवनप्राश तो 150 रुपये किलो, 200 रुपये। चांदी सोना ये सब ऐसे ही है कमाई वालों का। ये तो घर का हो गया, ये तो 20 रुपये किलो पड़ेगा। 10 रुपये किलो आंवले, तो 20 रुपये के आंवले, 60 की शक्कर, 80 रुपये में 4 किलो माल ले जाए, तो 80 85 100 में। तो बाकी तो 2 किलो वो उसका क्या करोगे? 2 किलो तो रख दिया, वो 2 किलो बेचोगे? नहीं, उसमें धनिया, जीरा, राई, मेथी, हल्दी, मिर्च मसाला डाल के बढ़िया चटनी बना दो। भोजन के पहले जरा जरा भूख लगाएगी और भोजन अच्छा पचाएगी। तो 7 से 9 के बीच वो आंवला का जूस, आंवले का शरबत ये पियो, फिर देखो कैसा जादू होता है। और 9 से 11 के बीच जीवनी शक्ति प्लीहा में होती है, अन्नाशय में होती है, पाचक रस बनते। उस समय जो भी खाओगे अच्छा पचेगा। तो 9 से 11 के बीच भोजन कर लेना चाहिए। जो देर से भोजन करते हैं उनको कभी कमर का दर्द, कभी घुटनों का दर्द, कभी ये कभी वो पकड़ा रहेगा, कभी पाचन में छाती जलती है, ओडकार आते हैं, जी मचल रहा है, कंधा पकड़ा है, क्योंकि पाचन नहीं तो कच्चा रस बनेगा। 9 से 11 के बीच पाचन का समय है। जिस समय जो काम जहाँ राज चलता है उधर का काम हो जाना चाहिए। तो याद कर लो पक्का, जीभ तालू में लगा दो। 7 से 9 के बीच आंवले का जूस, और 9 से 11 के बीच, अथवा तो 7 से 8 के बीच दूध पी लिया, फिर 10:30 से 11 के बीच भोजन कर लिया। ठीक है, इससे आपकी उम्र तो बढ़ेगी, तबीयत भी अच्छी रहेगी और मन भी भगवान में अच्छा लगेगा। तन तंदुरुस्त तो मन भी तंदुरुस्त होता है। 11 से 1 के बीच जीवनी शक्ति हृदय में होती। 11 से 1 के बीच भोजन करते तो जीवनी शक्ति बिखर जाती। तो हृदय का जो विकास होना चाहिए, हृदय में जो स्नेह होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, संवेदनाएं होनी चाहिए, तो उस समय उसका काम उल्टा कर देते हैं। जैसे स्कूल के समय तो छोरा घूमने जाए और घूमने के समय स्कूल में जाके बैठे तो कौन पढ़ाएगा? वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। हम भी अंग्रेजी जानी था थोड़ा थोड़ा, 3 वाले हैं। तो 11 से 1 के बीच अथवा 1 से 3 के बीच भोजन खाना बीमारियों को भी अंदर डालना है पेट में। 11 से के बाद 3, 4, 5 तक भोजन नहीं। 3 से 5 तक पानी पी लेना चाहिए अच्छी तरह से। उस समय जीवनी शक्ति किडनी के तरफ होती है। तो किडनी की सफाई होने से बुढ़ापे में जो पेशाब संबंधी बीमारियां होती वो सब ठीक हो जाएगी। और जिसका पाचन कमजोर है अथवा डायबिटीज की तकलीफ है उसको तो 11 बजे के पहले 2 मिनट पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। जिसको भी पाचन कमजोर है 11 से पहले भोजन कर ले तो ठीक हो जाएगा।
और पाचन को बढ़ाना हो तो अदरक, नींबू, थोड़ा सा नमक तो ये खा ले, हल्दी, फिर भोजन करें। ये गोड्डे दुखते सब ठीक होने लगेगा। 3 से 5 के बीच पानी पी लेना चाहिए, नहीं तो पलास का शरबत पी लेना चाहिए इस सीजन में। पेय पदार्थ 3 से 5 याद रहेगा ना। और 5 से 7 शाम को। अगर 5 से 7 के बीच भोजन करते तो कान की तकलीफ और किडनी की तकलीफ होगी तो भाग जाएगी, नहीं है तो आएगी भी नहीं। सूरज डूबने के पहले भोजन कर ले शाम को। और 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में रहती, उस समय ध्यान, भजन, जाप, शास्त्र अध्ययन, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की ट्यूशन, अपने घर वाले ही करावे तो भी हो जाएगा काम। 7 से 9 के बीच दिमागी काम अच्छा होगा। 9 से 11 के बीच जीवनी शक्ति मेरुदंड में रहती है। उस समय अगर सो जाए तो ऐसी अच्छी थकान मिटाने वाली नींद, बीमारी और थकान को भगाने वाला समय। मेरुदंड में प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति उस समय सो जाए। 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, ये 6 घंटे तो नींद और आराम के लिए ऐसे हैं कि बीमार लोग भी खाली इतने ये करे, ये नियम, बिना दवाई के बीमारियां भाग जाएगी। लंबी उम्र के धनी बनेंगे। ये याद नहीं रहे तो फिर कैसेट में आ गया अभी का सत्संग, भाटापाड़ा की कैसेट में। पलाश के फूलों में बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन वो केमिकल के रंग से तो क्या मुसीबतें होती है। केमिकल का काला रंग, काला मुआ, उसका लेड ऑक्साइड पड़ता है उसमें, वो किडनी की बीमारी पैदा करता है। काला रंग बनाना है तो आंवले के पाउडर को लोहे के बर्तन में रात को भिगा दो, सुबह काला रंग तैयार। हरा रंग, उसमें कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों की कमजोरी कर देता है, आंखों में जलन। हरे रंग में सिल्वर रंग जो है एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है, वो कैंसर की बीमारी देता है। नीले रंग में प्रूशियम ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा को कैंसर की बीमारी देता है। और बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो अस्थमा और एलर्जी की बीमारी देता है। तो ये बाजारू जो रंग है, भूल के भी उन रंगों को अपने शरीर पर मत लगने देना, लगाना नहीं और लगने देना नहीं। ये तो हो गया तबीयत को और मन को ठीक रखना। अपने को ठीक रखना है तो क्या करें? तो 2 काम करते। दिन को तो हम बाहर के काम में लगे रहते, दौड़ धूप में, और रात को शयन करते। तो शयन करते तो जो लोग चिंता लेके सोते तो सुबह चिंता में से ही उठते। थकान के भाव से सोते तो थके थके। रात को सोने की जगह ठीक नहीं है तुम्हारी, तुम गलत जगह पे सोते हो। नहीं बाबा, हम अच्छे बिस्तर पर सोते, बहुत अच्छी जगह है हमारे तो, बेडरूम में है फर्स्ट क्लास। अच्छी जगह क्या है? ये पंच भौतिक शरीर है, इसमें तो हाड़ मांस ये वो थूक लीट यही तो है।
ये गलत जगह है। मन में कपट, बुद्धि में भी दोष, आम में भी दोष। तो ये 8 गलत चीजें हैं। पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, इसमें नहीं सो। ये 8 चीजें माया की है। ये माया में पड़ा रहे शरीर। मैं तो आत्मा हूं, सही परमात्मा है। पंच भौतिक शरीर और माया में तो मुसीबतें हैं। कितना भी अच्छा पति होगा या पत्नी होगी तो भी एक दूसरे से कुछ न कुछ छुपाते। तो कपट वाला मन होता है। कितना भी शरीर सुंदर है लेकिन अंदर जरा नाक ऊपर करके देखो तो अल्लाह, तोबा तोबा। दो खड़ी हड्डियां है, दूसरी आड़ी हड्डियां है, मांस है, नसों से बंधा है, अंदर जो मशीनरी चल रही है ये तो अल्लाह ताला ने चमड़ा दे दिया। चमड़ा हटा के देखो तो बिल्ला तोबा तोबा। बाहर चक्की मक्खी, अंदर बुरबुर दक्की। बाहर चक्की मक्खी, अंदर बुरबुर दक्की। ऐसा है शरीर। तो इस शरीर को मैं समझ के सोए तो गलत जगह पे सोए। मैं आत्मा हूं, रूह हूं। रूह कहो, आत्मा हूं, परमात्मा का हूं, भगवान का हूं। भगवान मेरे हैं। पंचभौतिक शरीर तो मेरा नहीं है, मर जाएगा, दफना दो या जला दो। मन भी बदलता है, इंद्रियां भी बदलती है, अहम भी बदलता है, लेकिन उसको जानने वाला आत्मा अबदल है। मैं आत्मा में, परमात्मा में सोऊंगा। तो जिस कमरे में सोते हो वहां गाय के कंडे का थोड़ा धूप कर लिया अथवा गोचंदन अगरबत्ती जला दी तो ऊर्जाई प्राणायाम बनेंगे, शक्तिशाली वायु बनेगा, बुद्धि और मन को पवित्र। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम 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 ओम। शरबत बांटने वाला शरबत बांटो, जल्दी जल्दी बांटो। ऊपर से पीना, गिलास जूठा नहीं करना। खड़े खड़े बांटो, बैठता क्यों है बांटने वाला? दौड़ते जाओ, बांटते जाओ, जल्दी दौड़ते जाओ, बांटते जाओ। जल्दी दौड़ो, बांटो जल्दी। जल्दी जल्दी बांटना है, एकदम बिजली युद्ध की धोरण। ओम ओम प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 शिव ओम 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 अल्लाह ओम 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 अल्लाह ताला ओम ओम हरि ओम ओम। हरि ओम 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 प्रभु ओम। जल्दी नहीं बांटते, ओम 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 गुरु ओम। ओम ओम हरि ओम ओम। पित्त संबंधी बीमारियों को मार भगाएगा, गर्मी को भगाएगा खोज खोज के। ओम
ओम शिव ओम 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 प्रभु ओम ओम। तेजी से बांटो, जल्दी दौड़ते जाओ, एक जगह खड़े मत रहो। भाई लोग फुर्ती में है। बम 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 भोले, बम 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 शिव बम बम बम। हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम आनंद ओम माधुर्य ओम 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 ओम। जो बाकी है नहीं पिया तो हाथ ऊपर करो। धूप दीप कर दिया, ओम 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 थोड़ा कीर्तन कर दिया, फिर हास्य कर दिया। मैं भगवान का हूं, मैं अल्लाह का हूं। या जिसको लेना है हाथ ऊपर करना है। और 3 तरफ सिर करके सोना, या तो पूरब के तरफ। जो पश्चिम के तरफ सिर करके सोते हैं, चाचा तुम आगे आ जाओ, ये सब ट्रैफिक है, तुम आगे इधर बैठ जाओ। बोरा जी इधर बैठो आगे, ये रास्ता है इनका ट्रैफिक वालों का। सोते समय मैं भगवान में शयन करूंगा। भगवान मेरे सतरूप हैं। भगवान मेरे चेतन रूप है। मेरा और भगवान का संबंध शाश्वत है। मेरा और शरीर का संबंध तो धोखा है। हजारों जन्म में हजारों शरीर मिले और संबंध छूट गए, लेकिन आत्मा परमात्मा का शाश्वत संबंध है। ओम शांति, ओम आनंद, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। ऐसा मन में सोचते सोचते श्वास अंदर आया तो ओम, बाहर आया तो 1, श्वास अंदर आया तो ओम, बाहर आया तो 2। ऐसे खुशी खुशी होगी, आनंद आने लगेगा। तो रात को जब तुम भगवान में सोओगे तो सुबह उठोगे कहाँ से? भगवान में से। तो मैं शांत आत्मा प्रभु से उठा हूँ। संसार का सुख दुख स्वप्न, लेकिन परमात्मा मेरा अपना है। ओम, आज मैं आनंद में रहूँगा, किसी का बुरा नहीं चाहूँगा, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, किसी का बुरा नहीं करूँगा। जो बुराई रहित होता है उसको जल्दी भगवान मिलते। अच्छे काम करने वाला आदमी अच्छा नहीं हो जाता। कई ठग लोग भी अच्छे काम करके दिखाते, लेकिन बुराई रहित होने वाला आदमी के हृदय में, रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन बुराई रहित नहीं हुए तो देखो सीता जी को ले आए, क्या हाल हुआ। और शबरी भीलन को गुरुजी का ज्ञान मिला, तो शबरी भीलन को देखो कितना फायदा हुआ। एक गदरिया था, हे खुदा तू आजा, मैं तेरी दाढ़ी में कंघी कर दूं मेरे अल्लाह। तुझे भूख लगी होगी, मैं बाजरी की रोटी और भेड़ का दूध पिला दूं तुझे। ऐसा बोल रहा था। बुझो, हजरत मूसा वहां से पसार हुआ। कोई तुर पर्वत की घटना है। आपको भी होगा कि बाबा हमारे फकीर हमारी बात भी बताते हमको। हजरत मूसा कोई तुर पर्वत से गुजर रहे थे और वो पर्वत की तलेटी में
बकरी और भेड़ चरा रहा था। वो बोले जा रहा था आंखें बंद कर। हजरत मूसा पीछे खड़े खड़े सुन रहे थे और फिर झुल्ला के बोले कि पागल कहीं का, खुदा को कहीं दाढ़ी होती है? खुदा को तेरे कंघी की जरूरत होती है? खुदा को तेरे बाजरी की रोटी या भेड़ के दूध की तो ही नहीं। ऐसा क्या बकवास करता है? थोड़ा आगे चले तो आकाशवाणी हुई कि मूसा, क्या मैंने जहां में तुम्हें इसीलिए भेजा था? क्या मैं उसकी यकीन के मुताबिक दाढ़ी वाला नहीं बन सकता हूं? करोड़ों करोड़ों दाढ़ी वाले में बना बैठा हूं, तो मैं दाढ़ी वाला बनने में मुझे क्या हर्ज है? और उसके यकीन के अनुसार उसकी रोटी खाने में मुझे क्या हर्ज है? उसके भेड़ का दूध स्वीकार करके भी वो अगर मुझे मोहब्बत से देता है, इश्क इलाही, इश्क नूरानी, इश्क मिजाजी, अब तो सुना हुआ, तो वो इश्क भक्ति है। सूखे ज्ञान के से तो रसमय भक्ति अच्छी है। जाओ उसका श्रद्धा ठीक करो। हजरत मूसा वापस लौटे, बोले भाई देख, अल्लाह को भूख बहुत लगी है और तू पुकारे जा, अल्लाह जरूर आएंगे। और कंघी साथ में रखना, उनके जुएं बुएं पड़ गई होगी, तेरी कंघी की जरूरत पड़ेगी। और भेड़ भी जो खूब दूध देवे ना, उस भेड़ को भी नजर में रखना। गुस्ताखी माफ करना। बड़े आदमी तो बड़े दिल के होते ना, हजरत मूसा तो बड़े आदमी थे, किसी का भलाई करने के लिए यार दिल तू जरा माफ करना। बड़े आदमी को किसी का भला करने में, छोटा बनने में देर नहीं लगती। मेरे गुरुजी हाथ जोड़ देते थे किसी को भी। ट्रेन को बोले खड़ी हो जा तो ट्रेन की ताकत नहीं आगे जावे, ऐसे ऐसे भी चमत्कार। नीम के पेड़ को बोले चल उधर, तो नीम का पेड़ चल पड़ा। लेकिन किसी के आगे हाथ जोड़ने में भी गुरुदेव देर नहीं करते थे। तो यकीन में, श्रद्धा में बड़ी ताकत है। तो मैं भगवान में हूँ, भगवान मेरे हैं। और वास्तव में भगवान कहो, अल्लाह कहो, सौल कहो, रूह कहो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कहा कि ऐ इंसान, 50 वर्ष की बंदगी से भी 2 क्षण फकीरों का संग तुझे उस पार कर देगा। अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। हजरत मूसा ने भागवत देख के ये अपना, मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कहा होगा कि अपने अनुभव से कहा होगा, वो उनका विषय है। लेकिन ये 5232 साल पहले श्रीमद् भागवत में आया है कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी 2 क्षण फकीरों का संग ज्यादा हितकारी। तीर्थ, नमाज, मंदिर सब अच्छा है, ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन बहुत काल के बाद फल देते थोड़ा बहुत, लेकिन सत्संग तो तुरंत फल देता है, और वो भी शाश्वत फल देता है। कबीर जी ने कहा, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तो मैं तो भाटापाड़ा समिति को शाबाश दूंगा, आप सभी को खूब धन्यवाद दूंगा। आपकी 7-7 पीढ़ियों को, आपके भी 7-7 पीढ़ियों को भगवान शंकर के धन्यवाद में मैं अपना धन्यवाद मिलाकर बड़ा कर देता हूँ। शिव जी धन्यवाद देते हैं, और ऐसा शिव जी नहीं बोलते हिंदुओं को अथवा मुसलमानों को, इंसान मात्र के लिए। आप बोलना, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो,
गोत्रम धन्यम कुलोद्भव गोत्रं धन्यं कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्ततः यत्र स्यात् गुरुभक्त पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है। वो जिस धरती पे बैठते वो धरती भी अपने को भाग्यशाली मानती। और जो सत्संग सुनते फकीरों का, उनके कुल में जो जन्म लेते वो भी धन्य हो जाते, क्योंकि सत्संग सुना, उनका रक्त पवित्र है, रूप पवित्र है। मंसूर को शूली पे चढ़ाया जा रहा था और मंसूर बोलते अनल हक। शासकों ने कहा अनल हक मत बोल, अनहक बोल, अल्लाह है। बोले है तो कहीं दूर है क्या? मेरी जिगरी जान है, मैं नहीं हूं वही है अनल हक, और वही है तो मैं नहीं हूं तो वही वही है। शासक अंधाधुंधी में उनको सूली पे चढ़ाया, लेकिन मंसूर अनल हक से एक रत्ती भर नीचे नहीं आए। ऐसे ही हमारे सूरदास संत हो गए। तो सूरदास जी को वल्लभाचार्य ने कहा तुम तो भजन गाते हो, बहुत लोग तुमको सुनते हैं, मेरे को भजन सुना दो। तो सूरदास ने कहा मेरे अवगुण चित्त न धरो प्रभु, समदर्शी नाम तिहारो, चाहे तो पार करो आदि आदि। मैं कुटिल कामी अज्ञानी मूर्ख। वल्लभाचार्य ने कहा मैं कुटिल हूँ, मैं कामी हूँ, अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, ऐसा अपने को कोसते क्यों हो? तुम तो रूह हो, आत्मा हो। अगर तुम्हारा आत्मा नहीं होगा तो मंदिर को, मस्जिद को कौन बनाएगा, कौन देखेगा? तुम अमर हो, शरीर मरने वाला है। मैं पापी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, तो फिर 33 करोड़ देवता या कोई फिरस्ता तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं अल्लाह का हूँ, अल्लाह मेरे हैं। जहाँ मेरापन होता है वहाँ इश्क मिजाजी, इश्क इलाही पैदा होता है। अब मैं ये हूँ, वो दूर है, तो बिछड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं। हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या? तो अल्लाह को दूर मत मानो, भगवान को दूर मत मानो, दुर्लभ मत मानो, परे मत मानो, पराया मत मानो। तुम्हारी जीव तुम्हारे से दूर है, लेकिन तुम्हारा भगवान तुमसे दूर नहीं है। तुम्हारा हाथ तुमसे दूर है। एक सूफी फकीर हो गए, बड़े अलमस्त फकीर थे। जैसे हिंदुओं के वेदांत से वो सूफीवाद की शाखा चली, सूफीवाद। सूफी फकीर थे। रोजे के दिन थे और मुसलमानी मोहल्ला था और बाजार भी मुसलमानों का था। है कोई अल्लाह का प्यारा? सारे दुकान से नीचे आ गए। कहिए फकीर, हमें अल्लाह के प्यारे हम हैं। बोले अल्लाह के प्यारे हो तो अल्लाह के लिए एक जोड़ी कपड़े कौन बनवाता? बोले मैं बनवाऊंगा, मैं बनवाऊंगा। एक सुंदर गोल टोपी, ये बोरे काका जी से, और एक बढ़िया अंगूठी बना के रखना, कल मैं आता हूं। वो कल गए, लो अल्लाह के लिए कहाँ है? तो बोले अल्लाह के हाथ में पहरा दो अंगूठी। है? बोले क्या करते हो? बोले ये दुकान किसका है? बोले अल्लाह का है। ये बाल बच्चे किसके? बोले अल्लाह के। तो तुम किसके हो? बोले अल्लाह के। तो फिर ये किसका है? ये भी तो अल्लाह का है। अल्लाह के हाथ में पहरा दो। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है, खुदा से न कोई चीज जुदा है।
जब अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा है तो अब भी वही है, क्या उसके सिवा है। आगा जो अम्बा जरों का जेवर में, मियाँ से न हरगिज वो गैर हो रहा है। जिसे तुम दुनिया समझते हो गाफिल, वो कुल हक ही हक है, न जुदा है न बका है। ये ईश्वर से दुनिया पैदा हुई है, ईश्वर का ही अभिव्यक्ति है। इसलिए किसी से नफरत गहरी नहीं। गलती करा थोड़े दिन के लिए जड़ा दूंगा, बाकी भीतर से समझो कि होता। जैसे तरंग तरंग में, बुलबुले बुल में, झाग झाग में उतार चढ़ाव होता है, लड़ते पिटते रहते, लेकिन मूल सबका पानी है। ऐसी मूल सबका रूह है। इसलिए निंदा सासू की ना करो। अगर अपनी औरत, अपनी पत्नी माँ की निंदा सुनाती है, उसे कह दो मैंने माँ का दूध पिया है, उसके खून से मेरा शरीर बना है, मैं उसकी निंदा सुनूंगा तो मुझे पाप लगेगा। फिर पापी से शरीर पैदा होंगे बच्चे, तो तेरे पापी बच्चे तेरे को मेरे को दुख देंगे। अम्मा जान की निंदा ना करो, अब्बा जान की निंदा ना करो। हमारे मुसलमान साधक बैठे इसलिए अम्मा अब्बा बोलता हूँ, नहीं तो माँ बाप समझ लो तुम लोग। सासू की निंदा ना करो, बहू की निंदा ना करो। हे प्रभु आनंद दाता पैम्पलेट तुमने पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा है हाथ ऊपर करो। वाह शाबाश है। संत मिलन को जाइए, वो भी पाठ हो गया। ये पैम्पलेट तुम ले जाना। अब इससे आपके घर की बीमारियों को, झगड़ों को तो भगाओ, लेकिन आपके जीवन में भगवान का रस आ जाए, भगवान का ज्ञान आ जाए और भगवान की शक्ति आ जाए। ऐसा थोड़ा सिखा देता हूँ, 5 मिनट पलथी मार के बैठ जाओ मियाँ। अपने बच्चों को भी सिखाओ, बच्चियों को भी इकट्ठा कर लो। मुसलमान बोलते हैं अल्लाह, ये ओमकार है। सिख बोलते एक ओंकार, ये ओमकार है। शैव बोलते ओम नमः शिवाय, ओम आया। गणपति बोलते ओम गम गणपति, ओम पैदा होता बच्चा न उआ उआ उआ। हर मजहब का, हर जाति का ओम स्वरूप रूह से जुड़ा हुआ है। इस ओम स्वरूप ईश्वर के नाम की खोज भगवान नारायण ने की। भगवान ने भी ओम नहीं बनाया, उन्होंने खोजा है। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, और खोज उसकी होती है जो पहले था। तो ओमकार मंत्र पहले था। 22,000 श्लोक है इस ओमकार मंत्र के। अभी जे मार्गन अमेरिका में बोलता है कि इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल, स्टमक प्रॉब्लम सॉल्व, लिवर प्रॉब्लम सॉल्व, mentally problem solved without any medicine, any capsule, injection and tablet. Only Omkar therapy is sufficient for all problem. साई 3 पढ़े लेकिन गजब का है काम, है रियली श्योर, नो डाउट इन इट। तो अब क्या करोगे बच्चों को? राधा रमा कांता गोपी बेटे, ओमकार मंत्र का जप करने से ऊर्जा पैदा होती। तो वो ऊर्जा को अर्थिंग ना मिले, इसलिए कारपेट बिछा दो, प्लास्टिक बिछा दो, गरम कंबल बिछा दो, अर्थिंग ना मिले, विद्युत का कुचालक। फिर क्या करो? बाहें नाक से श्वास लो, उसमें ओम स्वरूप की भाव भरो, ओम स्वरूप की ध्वनि। श्वास रोको, 2-5 बार जप करो, मैं प्रभु का हूँ ये जप करूँगा। दाएं से छोड़ दो, फिर दाएं से श्वास भरो, 2-5 बार मन में बोलो, बाहें छोड़ दो। अब दोनों नथुनों से श्वास भरो, भरो 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 भरो। मैं कंठ से ओम स्वरूप ईश्वर का जप करूँगा, जिससे मेरी याद शक्ति भी बढ़ेगी और हाइपोथायरॉइड, हाइपरथायरॉइड, थायराइड की बीमारी तो होगी तो भाग जाएगी,
नहीं होगी तो आएगी नहीं, और वाणी प्रभावशाली होगी और भगवान प्रसन्न होंगे। ये ओमकार मंत्र है, आप बोलो ये ओमकार मंत्र जपूंगा। गायत्री छंद है उसकी, गायत्री छंद है भगवान नारायण इसके ऋषि है, भगवान नारायण इसके ऋषि और हैं। अंतर्यामी रूह, किसी भी जाति का रूह तो वही है, उसका देवता है ओमकार मंत्र का। कोई मुसलमान भी जपे ओम 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 तो रूह के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, ताकत आ जाएगी। तो लंबा श्वास लो दोनों नथुनों से, लो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, मैं अल्लाह का हूं, अल्लाह मेरा। बस शब्दों का ही है झगड़ा। करो फिर से गहरा श्वास लो। ये 2 बार करा देना तो बच्चों का स्वभाव, बड़ों का स्वभाव, बस हो गया। जरा बात में डर जाते, जरा बात में चिढ़ जाते, बैलेंस बढ़ जाएगा। तुच्छ आदमी कौन है? जरा बात में चंचल हो जाए, फिसल जाए। और बड़ा आदमी कौन है? कि पचा लेवे सुख दुख मान अपमान यश अप, जितना पचा ले उतना बड़ा। ये बड़प्पन तुम्हारा विकसित होगा। बच्चों का आप भी करना। 2 बार ऐसा करोगे, फिर जो भी नमाज पढ़ोगे, बंदगी करोगे, जब ध्यान करोगे, उसका प्रभाव 100 गुना हो जाएगा। खाली 2 बार ये करिएगा। फिर 10 प्राणायाम वाली साधना करो। अभी आपको उसका आनंद आएगा, आरोग्य बनेगा और प्रसन्नता आएगी। शरीर की बातें तो सुन ली, खान पान के टाइम टेबल आदि। अभी अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की बात। दोनों कान में उंगली डालो, हाथ ऐसे रखो, लंबा श्वास लो, भरो। मैं ओमकार मंत्र जपूंगी। उसकी छंद गायत्री है, उसकी ऋषि भगवान नारायण है, उसके देवता अंतर्यामी प्रभु है, उसका नाम लेता हूँ। जैसे बच्चा माँ तो माँ राजी हो जाती है, ऐसे मैं ओम ओम बोलूँगा तो अंतर्यामी परमात्मा अभी प्रसन्न हो जाएंगे, मेरा हृदय भी प्रसन्नता से भर देंगे। बोलो हो कंठ से करते जाओ। बोल रहे, सब बोल रहे हो ना मन में, होठों से। होठ बंद करो, कंठ से बोलो घुमाना प्रभु मेरे प्यारे, मैं प्रभु का। बच्चा बोलता ना माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, अम्मा जान, और से वो अल्लाह जान। दूसरी बार श्वास लो बेटे, सीधे इधर देखो। वो छोरी ऐसा करती, ऐसा नहीं करो, ज्यादा गर्दन मत हिलाओ ज्यादा। खुशी होगी, भगवान प्रसन्न होंगे, आनंद आएगा, दिल पवित्र हो रहा है, अंतरात्मा राजी हो रहे। तीसरी बार लंबा श्वास, खुशी हो रही है, दिल पवित्र हो रहा है, आनंद आ रहा है। चौथी बार खुशी, प्रसन्नता ईश्वर का नाम है, अंतर्यामी प्रभु का। मेरे प्रभु, प्यारे प्रभु, आनंद प्रभु, आत्मदेव प्रभु,
5वीं बार। खुशी हो रही, अच्छा लग रहा है ना। 6ठी बार। सातवीं बार। खुदा खैर करे, बंदा लहर करे। गहरा श्वास, जितना गहरा श्वास लोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, प्रसन्नता आदि विकसित होगी। गहरा श्वास, और गहरा, और लगे दम मिटे गम। 8वीं बार। खुशी खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है, रूह के साथ इश्क इलाही हो रहा है, इश्क मिजाजी, पराभक्ति, प्यारी भक्ति। 9वीं बार। और गहरा श्वास, और थोड़ा, और खुशी हो रही, हंसी आएगी, प्रसन्नता, चेहरे पे चमक आ रही है, आंखों में देखो चमक, होठ देखो खिले, 9वीं बार। दस, बस आखिरी है। कान में से उंगली नहीं निकालो बब्बू। घर में तुम्हारे आगे बच्चे बबलू हैं, लेकिन तुम मेरे आगे बबलू हो। हाँ? कान में से उंगली नहीं निकालना बबलू। दाढ़ी मूछ वाले सभी बबलू हो, गुरु के आगे सभी बबलू होते। गहरा श्वास। बबलियां भले घर में दादी हो, नानी हो, आंटी हो, बापू की तो बबली है। गहरा श्वास। खुशी खुशी हंसी आएगी, प्रसन्न हंसी, भीतर ही भीतर। ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम 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 ओम। आपकी तपस्या को तो खूब खूब धन्यवाद। भाटापाड़ा वाले और आसपास के जो भी आए हो, तुम्हारे माँ बाप को भी धन्यवाद। हम दिल्ली से आए इसलिए देर हो गई, माफ़ करना। कुछ रास्ते में भी रुकना पड़ा कई जगहों पर, माफ़ी चाहते। लेकिन तुम्हारी तपस्या फल गई कि नहीं फली? बच्चों को कराना, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को भी कराना, उनका भला हो जाए। चलो।